कहानी शुरू होती है एक मेंटल एसिलम के अंदर, एक छोटे से कमरे में। वहां सूरज एक कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दिन, महीने और साल बीत गए, लेकिन उसने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। बस खुद से ही कुछ बड़बड़ाता रहता था, टूटी फूटी अजीब सी बातें जिन्हें कोई समझ नहीं पाता था। वहां का डॉक्टर जो रोज उससे मिलने आता था, हर बार एक ही सवाल करता, बताओ सूरज, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लेकिन सूरज बस जमीन में टकटकी लगाए देखता रहता। शर्मा उस दिन भी सूरज के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। कमरा पहले की तरह शांत था। डॉक्टर ने पूछा, सूरज, आज तुम फिर किसी से बात कर रहे थे? सूरज की आंखें स्थिर हो गईं और उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। उसने कहा कि वह वापस आ गया है। डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, कौन? सूरज ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई ठंडा और बिल्कुल मरा हुआ इंसान हो। उस रात जब डॉक्टर अपनी केबिन में केस फाइल्स देख रहा था, उसे नर्स का फोन आया। सर, सूरज के कमरे से किसी और की आवाज आ रही है। डॉक्टर तुरंत वहां आ गए और कमरे के सामने खड़े हो गए। अंदर से सूरज के अलावा किसी और की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। जब डॉक्टर अंदर गए तब सूरज अकेला था, लेकिन दीवार पर किसी चीज से लिखा था, मैं यहां हूं। अगली सुबह मेंटल असाइलम का माहौल बेहद सन्नाटा भरा था। नर्सें आपस में फुसफुसाकर बात कर रही थीं और कोई भी सूरज के कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस दिन रात को भी डॉक्टर अपने केबिन में बैठकर फिर से सूरज की केस फाइल ध्यान से देख रहा था। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी, कभी जल रही थीं, कभी बुझ रही थीं। तभी डॉक्टर के सामने से एक लड़की की परछाई गुजरी। डॉक्टर घबराकर बोला, कौन? उसी पल एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजी और वो बोली, मतलब अब तू भी मुझे देख सकता।